कक्षा 12 की एक्सरसाइज दे रखी है 10.2 वेक्टर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। जो आपके वेक्टर दे रखे हैं इनका हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। यदि आपके वेक्टर दिया हो यहाँ पर आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम किस चीज से करते हैं, यहाँ पर आर वेक्टर के मोड से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, तो आई जे के कोफिशिएंट है, उनके स्क्वायर का क्या करना है हमें, यहाँ पर स्क्वायर करके सभी को क्या करना है हमें ऐड। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए वेक्टर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस ए के। इसका हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड। क्या आएगा आपके रूट आई का कोफिशिएंट आएगा आपके 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट आपके 1 स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट क्या आएगा आपके 1, तो क्या आएगा आपके 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3। इसी प्रकार सेकेंड वाला देखते हैं यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बी वेक्टर तो आपके क्या देखते हैं यहाँ पर 2i माइनस 7j माइनस 3k। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे आप, तो क्या आएगा आपके रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके 2 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किसमें आएगा आपके प्लस में। 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। सभी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड। तो 49 और 9 कितना आएगा आपके 53। 53 में 9 ऐड किया तो क्या आएगा आपकी 62। सी वेक्टर दे रखा आपके यहाँ पर 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इसका हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू आएगा आपके रूट आई का कोफिशिएंट आएगा आपके 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा आपके 3 के, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। सभी को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके 3/3, और 3 को 3 से कैंसिल किया तो क्या आएगा आपके 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके 1। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके 1। नंबर सेकंड दे रखा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या राइट करना है, यहाँ पर 2 डिफरेंट वेक्टर फाइंड करने हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके सेम। तो हमने 1 वेक्टर मान लिया यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k, और मैग्नीट्यूड हमने बताया था यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा आपके रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपके एक्स वाई जेड आपस में कभी चेंज हो जाए, और यदि इनके साइन भी चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किस में आएगा आपके प्लस में। तो यहाँ पर जो आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखे हैं, यहाँ पर इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और इनके साइन चेंज करें तो इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हम दूसरा मैग्नीट्यूड फाइंड यहाँ पर वेक्टर फाइंड करें, यदि हम किसी का एक का भी चेंज कर देंगे तो दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। किसी एक का भी साइन क्या करते हैं यहाँ पर चेंज, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके डिफरेंट, परंतु दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पर सेम।
तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर आई माइनस ए 2j प्लस ए 3k। इसी प्रकार हम और भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, आई माइनस ए 2j माइनस ए 3k। आपके कोफिशिएंट सेम है, ये कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर दें। यहाँ पर क्या कर दे, ऐसे 2i माइनस जे माइनस ए 3k, या क्या कर दे यहाँ पर 2i प्लस ए जे प्लस ए 3k। तो इस प्रकार से काफी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके सेम, परंतु सभी वेक्टर क्या होंगे आपके डिफरेंट। आपके वेक्टर क्या होंगे यहाँ पर डिफरेंट। यदि हम एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो एक का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके रूट ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए 3 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके रूट ए 14। ऐसे यदि हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपके रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 1, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 4, और 3 का स्क्वायर 9, सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर रूट ए 14। तो दोनों वेक्टर आपके डिफरेंट है, परंतु दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके सेम। तो इस प्रकार हम और भी अन्य वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके इक्वल, और दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 वेक्टर राइट करने हैं, दोनों क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे, परंतु दोनों की डायरेक्शन क्या होगी आपके सेम। यदि हमने ये 1 वेक्टर ले लिया यहाँ पर आई प्लस ए जे प्लस ए के, और हमें क्या लेना है यहाँ पर अदर वेक्टर फाइंड करना है या राइट करना है, जो क्या होगा इससे अलग होगा, परंतु उनकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर सेम। यदि आपके कोई एक वेक्टर दिया हो और उसके सेम डायरेक्शन में उसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर फाइंड करना है, तो ऐसा वेक्टर फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन होती है, यदि आपके 2 वेक्टर दे रखे ए वेक्टर और दूसरा क्या दे रखा आपके बी वेक्टर, दोनों यदि आपके क्या हो दे रखे हो यहाँ पर कॉलिनियर दिया हो या फिर दोनों पैरेलल दिया हो, कॉलिनियर दिया हो या फिर आपके पैरेलल, तो कंडीशन क्या बनती है, ए वेक्टर किसके इक्वल होता है आपके लैम्डा बी वेक्टर के। यदि हम बी वेक्टर को किसी नंबर से सेम नंबर से क्या करते हैं यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके कोलिनियर या पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके कोलिनियर या फिर पैरेलल। और इसका मतलब क्या आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी आपके सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी आपके सेम। तो ऐसे हमें यहाँ पर करना है, ए वेक्टर हमने क्या ले लिया आई प्लस जे प्लस के। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सेकंड वाला वेक्टर फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट वाला वेक्टर दे रखा है उसको हमें क्या करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसको हम यदि किससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके आई प्लस जे प्लस के, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमें क्या देखना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है। अब डायरेक्शन हम किससे देखते हैं, यदि कोई वेक्टर दे रखा आपके, यदि आपके कोसाइन के फॉर्म में दे रखा है li प्लस mj प्लस में n के, ये वेक्टर तो इस फॉर्म में होता है आपके आई एल एम और एन के फॉर्म में, और दूसरा वेक्टर कोस बीटा के, और एन किसके इक्वल आएगा आपके कोस गामा के, और एल की वैल्यू किसकी, यदि हमें क्या की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर इनके तो कोसाइन क्या मान लिया L1 M1 और L1 M1 और N1, तो L1 की वैल्यू आज निकालेंगे तो क्या आएगा आपके 1 अपॉन में रूट, यहाँ पर आई जे और के का कोफिशिएंट लेना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में रूट में कितना आएगा आपके 3। ऐसे हम क्या ले यहाँ पर M1 यहाँ पर बी के किसके इक्वल आएगा आपके 1 के, तो 1 अपॉन में रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन में कितना आएगा आपके रूट 3। ऐसे हम क्या ले लें यहाँ पर N1 में के का कोफिशिएंट कितना आएगा आपके 1 अपॉन में रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन में क्या आएगा आपके रूट 3। ऐसे ही भी हम सेकंड वाले फैक्टर की क्या ले यहाँ पर कोसाइन निकाले, सेकंड वाले वेक्टर के हम क्या निकालें यहाँ पर कोसाइन निकालें, तो सेकंड वाले के क्या होंगे यहाँ पर, तो इसका हमने क्या मान लिया यहाँ पर L2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आई का कोफिशिएंट क्या दे रखा आपके 2,
और नीचे क्या आएगा रूट में 2 का स्क्वायर प्लस है 2 का स्क्वायर प्लस है 2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 4 प्लस 4 प्लस 4। तो 2 अपॉन में कितना आएगा आपके रूट 12 है। और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर 2 अपॉन में 4 इंटू 3 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन में कितना आएगा आपके रूट 3। 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन में क्या आएगा आपके रूट 3। तो जैसे हमने L2 निकाला वैसे ही हम M2 और N2 निकाल सकते हैं। तो सभी की वैल्यू क्या आएगी आपके सेम। यदि हम M2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपके 2 अपॉन में रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस है 2 स्क्वायर। और इसको भी सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा आपके रूट 3। और इसी प्रकार N2 की वैल्यू भी क्या आएगी आपके रूट 1 अपॉन में रूट 3। तो यहाँ पर L1 और L2 M1 M2 और N1 N2 आपके इक्वल है। इसका मतलब क्या आएगा दोनों की डायरेक्शन आपके सेम होगी। तो जब भी कोई आपने वेक्टर दिया है और उसके सेम डायरेक्शन में यदि हमें वेक्टर फाइंड करना है और आपके डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना है इस वेक्टर को किसी भी नंबर से क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर से क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई या फिर 4 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y शो दैट the vector 2i plus 3j and 2xi plus yj are equal। तो आपके 2 वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर मान लिया हमने 1 वेक्टर मान लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। और सेकंड वाला वेक्टर दे रखा आपके बी वेक्टर इसका क्या आएगा आपके एक्स वाई प्लस yj। दोनों वेक्टर आपके इक्वल है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो जब 2 वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके क्या होंगे यहाँ पर कंपोनेंट क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे आपके इक्वल। तो क्या आएगा आपके 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। तो दोनों वेक्टर आपके इक्वल है। तो इनकी यदि हम क्या करें कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ पर 2 और y की वैल्यू क्या आएगी आपके 3। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है। यदि आपके कोई वेक्टर दे रखा है वेक्टर जैसे xi प्लस yj प्लस zk और यदि हमें क्या निकालना है यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं जो आपके i j k के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्केलर कंपोनेंट। इसको क्या कौन कौन से होंगे यहाँ पर x y और z। और यदि हम वेक्टर कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट में हम जो स्केलर कंपोनेंट देते हैं उसके साथ हम इनकी डायरेक्शन में लेते हैं आई जे और के। तो यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट कौन से आएंगे आपके एक्स आई वाई जे और क्या आएंगे आपके जेड के। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे। एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर 2 1 और सेकंड वाला पॉइंट क्या दे दिया यहाँ पर -5 और 7। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की क्या निकालना है यहाँ पर वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट क्या दे रखा आपके 2 1 यानी फर्स्ट वाला इंटीरियर पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके 2 1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट है ऑफ ए पॉइंट क्यू। क्यू मीन्स क्या आएगा यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके आप क्या दे रखा है -5 7। ये इस हमें जो वेक्टर निकालना है वो पॉइंट पी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा आपके क्यू तक। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर पी क्यू वेक्टर। तो जब भी आपके 2 पॉइंट दिए हो और उनके कोऑर्डिनेट दिया हो और हमें क्या निकालना हो पी क्यू वेक्टर निकालना हो तो इसका वेक्टर हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं यहाँ पर माइनस। तो क्या आएगा आपके ओ क्यू वेक्टर माइनस में क्या आएगा आपके ओ पी वेक्टर। ओ क्या आएगा आपके ओरिजिन पॉइंट ओ क्या आएगा यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं यहाँ पर पी क्यू वेक्टर। जैसे मान लिया ओरिजिन पॉइंट आपका ओ आ गया और हमें क्या निकालना है यहाँ पर पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो हमारी डायरेक्शन क्या आएगी पी से क्यू। अब ओरिजिन पॉइंट की डायरेक्शन क्या आएगी आपके ओपी और क्या आएगा आपके ओ क्यू।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर में यदि आपके टू वेक्टर भी ऐड में हो तो हमें क्या देगा, यहाँ पर ओपी वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर की आपकी डायरेक्शन सेम चल रही है, और अपोजिट में क्या देखा आपके ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल आएगा आपके, ओपी वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर, और हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो ओपी वेक्टर को इधर लेके आएंगे। तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल आएगा आपके, ओ क्यू वेक्टर माइनस में ओपी वेक्टर। तो इसी प्रकार हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, यहाँ पर माइनस। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपके, यहाँ पर माइनस के 5i प्लस के 7j, माइनस से पी का पोजीशन वेक्टर आएगा आपके 2i प्लस 1j। इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से 5i और माइनस के 2i, तो कितने होंगे, माइनस के 7i प्लस के 7j और माइनस का 1j, तो क्या आएगा आपके प्लस के 6j। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट कौन से आएंगे आपके, इसको आएंगे माइनस के 7 एंड 6, और ऐसे क्या आएगा आपके वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट आएगा यहाँ पर माइनस के 7i एंड 6j। दे रखा आपके फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। आपके 3 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और हमें क्या करना है, इनका सम करना है, ऐड करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो किसके इक्वल आएगा आपके आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। इन सभी को ऐड करना है। तो जो कॉमन दे रखे उनमें से क्या ले लेंगे हमें, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर आई दे रखा है, तो इन सभी में से क्या आएगा आपके आई कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, इधर बचेगा माइनस के 2, यहाँ पर क्या बचेगा आपके प्लस का 1। जे वाले में से हम जे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो जे वाले में दे रखा है यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 4 माइनस 6, इधर क्या आएगा आपके जे कैप कॉमन, और के वाले में क्या आएगा आपके के कॉमन। तो इधर क्या आएगा आपके 1 बचेगा, इधर प्लस के 5 और इधर बचेंगे माइनस के 7, और के कैप क्या आएगा आपके कॉमन। तो 1 और 1 कितना आएगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके 0i, प्लस के 4 है और माइनस के 8, तो किसके बचेंगे आपके माइनस के 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4j, प्लस क्या आएंगे 5 और 1 6 से 6 में 7 माइनस किया तो माइनस का 1, तो माइनस का क्या आएगा आपके 1 के, तो वेक्टर क्या आएगा आपके माइनस के 4j माइनस के कैप। तो ये क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपके फाइंड द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। यदि आपके आर वेक्टर दे रखा है और इसके अनुदिश हमें इसके डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पर आर कैप से, और आर कैप किसके इक्वल आएगा आपके आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का क्या आएगा आपके मैग्नीट्यूड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका क्या फाइंड करना है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। इसके डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपके 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और 1 क्या आएगा आपके 6, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके 6 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर दे रखा आपके आई प्लस जे प्लस ए 2k और ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके √6। √6 से क्या करेंगे सभी को अलग अलग डिवाइड। तो 1 अपॉन में √6i प्लस 1 अपॉन में √6j प्लस 2 अपॉन में √6 क्या आएगा आपके के है। क्वेश्चन नंबर 8 सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q हमें दे रखे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट। तो हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और PQ वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर PQ वेक्टर। PQ वेक्टर किसके इक्वल आएगा आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए Q माइनस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए P। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपके 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ए P का पोजीशन वेक्टर i प्लस ए 2j प्लस ए 3k। इसको सॉल्व करेंगे 4i माइनस ए 1i 3i 5j माइनस ए 2j इज इक्वल टू 3j 6k माइनस 3k कितना आएगा आपके प्लस के 3k। ये क्या आएगा आपके PQ वेक्टर और इसके अनुदिश हमें क्या चाहिए इसके डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। और कल आपको बताए थे यहाँ पर इसी वेक्टर के अनुदिश से यूनिट वेक्टर को हम किससे शो करते हैं आर कैप से और ये किसके इक्वल होता है आपके आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेंगे यहाँ पर PQ का मैग्नीट्यूड। PQ का मैग्नीट्यूड आएगा आपके √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ए 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपके 9 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √27 और √27 इज इक्वल टू 3√3 क्योंकि यहाँ पर फैक्टर बनेगा यहाँ पर इसका 3 इंटू 3 क्या बनेगा आपके फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टर 3 का पेयर बनेगा 3 किधर आएगा आपके बाहर। तो हम अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन PQ वेक्टर ये किसके इक्वल आएगा आपके PQ वेक्टर का कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन में PQ का मैग्नीट्यूड। तो PQ वेक्टर आएगा आपके 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन में क्या आएगा आपके PQ का मैग्नीट्यूड 3√3। इससे क्या करेंगे सभी को अलग अलग डिवाइड यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे हम क्या आएगा आपके i प्लस j प्लस k अपॉन में 3√3 3 से 3 कैंसिल। तो PQ कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन √3i प्लस 1 अपॉन में √3j प्लस 1 अपॉन में √3k। तो ये क्या आएगा आपके PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 होल गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दे रखे हैं और हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने क्या मान लिया यहाँ पर सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपके
2i माइनस जे प्लस 2k। तो ए वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर आएगा माइनस आई प्लस जे माइनस के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2i माइनस 1i इज इक्वल टू 1i माइनस जे प्लस जे 0 जे 2k माइनस के प्लस के। तो ये क्या आएगा आपके सी वेक्टर। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन सी वेक्टर। ये किसके इक्वल आएगा आपके सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा आपके रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके रूट 2। तो सी वेक्टर दे रखा आपके आई प्लस में के कैप अपॉन में रूट 2। इससे क्या कर देंगे दोनों को अलग अलग डिवाइड। तो 1 अपॉन रूट 2 आई प्लस में 1 अपॉन रूट 2 के कैप। ये क्या आएगा आपके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सेम ऐसे दे रखा आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखे हैं यहाँ पर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए दिस वेक्टर विच हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 यूनिट। तो हमें दो वेक्टर दे रखा है, इसके डायरेक्शन में हमें 8 मैग्नीट्यूड का क्या चाहिए यहाँ पर वेक्टर चाहिए। तो जिस भी मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर चाहिए उसका वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो हमने मान लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई देखिए कोफिशिएंट का क्या करना है स्क्वायर करके हमें यहाँ पर सम करना है। तो 5 का स्क्वायर आएगा आपके 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर आपके 4। सभी को ऐड किया तो क्या आएगा आपके रूट 30। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए डायरेक्शन ए वेक्टर। तो ये किसके इक्वल आएगा आपके ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर दे रखा आपके 5i माइनस जे प्लस 2k और नीचे आएगा आपके रूट 30। इससे क्या कर देंगे सभी को अलग अलग डिवाइड। तो 5 अपॉन में रूट 30i माइनस 1 अपॉन में रूट 30j प्लस 2 अपॉन में रूट 30k कैप। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर 8 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या चाहिए हमें यहाँ पर वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 यूनिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये किसके इक्वल आएगा आपके 8 इंटू में ए कैप। ए कैप के लिए दे रखिए आपके क्या आएगा आपके 8 इंटू में 5 अपॉन में रूट 30i माइनस 1 अपॉन में रूट 30j 2 अपॉन में रूट 30 एक है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40 अपॉन में रूट 30 आई माइनस 8 अपॉन में रूट 30j प्लस 8 टू जा 16 अपॉन में रूट 30 एक है। ये क्या आएगा यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर।